ऑनलाइन बदमाश हो, ऑनलाइन ही बदमाशी करो, असल में आओगे तो कूटे जाओगे, कूटे। इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ। और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो तो देखो, पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना। मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी पर हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आपने थंबनेल में जो पढ़ा है रजत के बारे में वो बिल्कुल सही पढ़ा है। जी हाँ, बता दें आपको, मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव और प्रिंस नरुला के बीच जिस तरीके से वर्तमान में कंट्रोवर्सी चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी प्रिंस कुछ कह देता है तो कभी एल्विस कुछ कह देता है। जहां पूरा अगर सिनेरियो हमें देखें तो जहां पर साथी पूरी गलती प्रिंस नरुला की दिखाई देती है, लेकिन प्रिंस नरुला पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी बाथरूम में जाके गीदड़ धमकी देता है कि मैं आप देख लूंगा, कूटते जाओगे, ऑनलाइन बदमाश गुंडा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, आप देख भी रहे हैं साथ। और आपको एक चीज का भी पता है, जो वीडियो वायरल हो रहा था और उसने प्रिंस ने बोला था कि मैं तेरे वहां जाके आया हूं, जबकि सच उसका ये था कि ये लोग गए थे, ये पूरी प्लानिंग के साथ गए थे कई लोग, और फिर इन्होंने एल्विस को बुलाया था बाद में, और एल्विस बंदा अकेला गया था, पहले रजत गया था। तो ये चीजें चल रही है, लेकिन अब मामला बदल चुका है साथियों। ऐसा लग रहा है रजत की जो ये वीडियो आई है इसके अनुसार रजत ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लग रहा है जैसे कि रजत ने एल्विस का साथ छोड़ दिया है कि भाई मैं कूटने नहीं गया था, मैं सिर्फ चाह रहा था कि तुम लोगों में राजीनामा। और हाँ, ये भी बात सही है क्योंकि रजत ने पहले भी इन लोगों में राजीनामा करवाया था, जब इन लोगों की वीडियो भी आई थी भाई हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद इनका एक गाना भी शूट हुआ था, लेकिन अब दोबारा से ये मामला जब बढ़ा है तो रजत अब भी साथ था। रजत ने एक वीडियो भी बनाई थी, आपको याद होगा, तो उस वीडियो में रजत ये कह रहा था कि दोबारा ऐसा कुछ हुआ, अगर आप आगे से पहल करोगे तो पीछे से वीडियो नहीं बनेगी, जवाब ही देंगे तगड़ा वाला। लेकिन अब ये मामला हो चुका है, रजत ने साफ साफ इस चीज के लिए इनकार कर दिया और बोल दिया है कि भाई मैं राजीनामा करवाने के लिए गया था, क्योंकि जो प्रिंस के साथ जो भी आदमी थे, हो सकता है कि वो रजत के भी जानकार हो और रजत के भी खास हो, तो हो सकता है या तो वो दबाव बना रहे हो या फिर रजत ने खुद ने ही ये फैसला ले लिया है कि भाई मुझे लड़ाई में नहीं पड़ना। राम राम भाई, सबको राम राम। रजत भाई 4 तारीख को कहाँ आना है, 4 तारीख को कहाँ आए? 4 तारीख को नहीं आना, कहीं अपने घर रहो। रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। रजत भाई गए थे समझौता कराने, जूता बजाने नहीं गए थे। ना पता हो तो बता दूं, सामने से जो लोग आ रखे थे ना, रोहित भाई हो गए, गौरव भाई हो गए, युद्धवीर भाई हो गए, गोविंद भाई हो गए, जबरू भाई, बंटी भाई, विशु भाई, मेरे अपने घर के बड़े हैं। पिछला साल उठा के देखो, जब कोई साथ नहीं खड़ा था तब मेरे साथ खड़े थे हर चीज में। और तुम्हें क्या लगता है 4 रील बन जाएंगी तो मैं अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा? अपना कोई मुझे मारे पीटे भी ना, उसका हक है मेरे पे। 4 जगह गलत होंगे ना, अपनों के आगे झुक लेंगे। कितने भाई मेरे बुरा मान के बैठे हैं, वो तो खैर मेरी घर की चीजें मैं बैठ के निपटा लूंगा। पर तुम सोच कैसे रहे हो मैं अपने किसी भाई से लड़ूंगा? तुम्हारी कंट्रोवर्सी भाई तुम्हें मुबारक हो, सुल्ताना करवाने गए थे, बीज बोने नहीं गए थे। अपनी निभा लो, इन चीजों में नहीं पड़ने वाले भाई। और रजत का ये फैसला मेरे हिसाब से सही है साथियों। क्या आपके अनुसार सही है? क्योंकि रजत पहले ही इन चीजों में फंस के बहुत कुछ कानून का झटका झेल चुका है, तो वो नहीं चाहता कि जो उसका पूरा फेम बना हुआ है, जिस तरीके से उसका काम चल रहा है, उस पर किसी भी तरीके की आँच आए। तो इसी वजह से साथियों रजत ने बोल दिया है कि भाई मैं किसी के पछड़े में नहीं पड़ रहा हूं, और जो भी लोग आए थे प्रिंस के साथ में वो भी कहीं ना कहीं मेरे भाई हैं, और मेरे से अगर गलती हुई है तो वो मेरे से 10 बार बात भी कर सकते हैं, मुझे पीट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सही है साथियों, और एल्विस को भी यही करना चाहिए। जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है इसको चलने दो, भाड़ में जाने दो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यार अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो थोड़ा बहुत कीचड़ तो हमारे ऊपर गिरेगा ही ना। और ऐसा ही कहीं ना कहीं ये हो रहा है। अगर आप प्रिंस के बारे में थोड़ा भी बोलो, चलिए ठीक है, हालांकि प्रिंस ने आगे से बोला, अब आप दोबारे में जवाब दे रहे हो, तीसरी बार फिर वो जवाब देगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ती हुई चली जाएंगी और कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं लेती है जब एक बार दिलों में नफरत पैदा हो जाती है। देखिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ये है, आप अपने काम में बिजी रहो। एक कहावत याद रखो, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। भौंकने दो जो भौंक रहा है, अपनी मस्ती में मत रहो। रजत ने बिल्कुल फैसला सही लिया और एल्विस भाई को भी यही सोचना चाहिए, और मेरे हिसाब से सही किया है। हालांकि हो सकता है इन दोनों का अंदर में साथ हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दिख रहा है तो ये क्लियरली दिख रहा है कि रजत ने एल्विस यादव का साथ छोड़ दिया है। क्या कहना है साथियों इस बारे में आपका, जरूर बताइए।